दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 730 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। बिहार में एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बन गई। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और राजद नेता तेजस्वी यादव ने दूसरी बार उप मुख्यमंत्री पद की। फिलहाल यह साफ नहीं कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के रूप में कौन से मंत्रालय संभालेंगे, लेकिन यदि गृह मंत्रालय उनके पास आता है तो इससे यही स्पष्ट होगा कि पिछली बार के बजाय इस बार वह कहीं अधिक ताकतवर उप मुख्यमंत्री होंगे। इससे नीतीश कुमार की चुनौती बढ़ सकती है, क्योंकि राजद के समय कानून एवं व्यवस्था को लेकर कैसे सवाल उठते रहे हैं, इससे उनसे बेहतर और कोई अवगत नहीं हो सकता। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि नीतीश कुमार जब महागठबंधन से बाहर आए थे तो उन्होंने राजद नेताओं के भ्रष्टाचार के साथ कानून एवं व्यवस्था में उनके हस्तक्षेप को भी रेखांकित किया था। नीतीश कुमार की नई सरकार ने भले ही बिहार की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का भरोसा दिलाया हो, लेकिन तथ्य यह है कि राज्य विकास के तमाम पैमानों पर पिछड़ता जा रहा है। नीतीश कुमार के लंबे शासनकाल के बाद भी बिहार में उद्योग धंधों का विकास नहीं हो सका है। उनके लिए सुशासन के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना और राजद के चुनावी वादों को समायोजित करना कठिन हो सकता है। इसलिए और भी क्योंकि तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरियां देने के अपने वादे को निभाने की घोषणा कर दी है। चूंकि महागठबंधन की पिछली सरकार के मुकाबले इस बार नीतीश कुमार के पास कहीं कम संख्या बल है, इसलिए भी उनके सामने चुनौतियां होंगी। नीतीश कुमार का व्यक्तित्व कुछ ऐसा है कि वह किसी तरह के राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप के आगे सहज नहीं रह पाते। इसलिए भी उनके सामने मुश्किलें आ सकती हैं। उनके भाजपा से नाता तोड़ने का एक कारण भी यही दिखता है कि वह उसके दबाव के आगे खुद को असहज पा रहे थे। जो भी हो, अब उन्हें राजद के साथ महागठबंधन के अन्य घटक दलों की अपेक्षाओं को भी पूरा करना होगा और यह किसी से छिपा नहीं कि अपेक्षाएं दबाव के
रूप में ही सामने आती हैं। जैसे नीतीश कुमार के सामने चुनौतियां दिख रही हैं, वैसे ही तेजस्वी यादव के समक्ष भी निसंदेह वह पहले के मुकाबले राजनीतिक रूप से परिपक्व दिख रहे हैं, लेकिन उनके सामने अपने समर्थकों और साथ ही पार्टी की छवि बदलने की चुनौती तो है ही। यह सही है कि लालू यादव राजनीतिक रूप से पहले की तरह सक्रिय नहीं और शायद स्वास्थ्यगत कारणों से होंगे भी नहीं, लेकिन राजद को उनके जमाने की छवि से बाहर निकालने की जरूरत तो है ही। चेंज। झारखंड में अन्य फसलों के मुकाबले धान की अच्छी उपज होती है। राज्य में इस बार यानी वित्त वर्ष 2021-22 में किसानों से सरकार ने 75.34 लाख क्विंटल धान की खरीदारी की, जो वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 15.34 लाख टन अधिक है। इतना होने के बाद भी किसान परेशान हैं, क्योंकि उनके 500 करोड़ रुपए बकाया हैं। उन्हें चिंता सता रही है कि खेत में जुताई से लेकर बीज खरीदने तक के लिए पैसे की आवश्यकता होगी। एक दूसरी समस्या वर्षा को लेकर है। किसानों की निगाहें आसमान पर लगी रहीं, लेकिन आशातीत पानी नहीं बरसा। हालात सुखाड़ के हो चुके हैं। पूरे राज्य में ही खेती प्रभावित हो गई है। संताल परगना की बात करें तो साहिबगंज में केवल 11% धान की रोपनी हो सकी है। गोड्डा में 5 तो दुमका में 2% से भी कम रोपनी हुई है। जुलाई के आंकड़े देखें तो राज्य में 5% ही रोपनी हो सकी। 90% खेत पानी की कमी से खाली पड़े रहे। इस वर्ष 49% से भी कम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी। राज्य सरकार भी किसानों का दर्द समझ रही है। उसने केंद्र से सूखा राहत पैकेज की मांग की है। गोड्डा और साहिबगंज में सूखे की स्थिति का आकलन करने टीम भी पहुंची है। टीम मान रही है कि स्थिति विकट है। रूठे मानसून से किसानों की हालत पतली हो चुकी है। मवेशियों के चारे पर भी कहर टूट रहा है। उनकी परेशानी भी किसानों का दुख बढ़ा रही है। वर्षा नहीं होने से तालाब, नदी, नाले का जलस्तर तेजी से गिरा है। स्थिति को देखते राज्य सरकार ने 24 जिलों की रिपोर्ट तलब की है। इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी गई है। विशेष सचिव प्रदीप हजारी गोड्डा पहुंचे और सूखे की स्थितियों का आकलन किया है। साहिबगंज में भी देखा जा रहा है कि सूखे की क्या स्थिति है। इसी कड़ी में टीम दुमका जाएगी और जायजा लेगी। इसके बाद राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। जो भी हो, किसानों की आस अब राज्य सरकार से ही है। स्टॉप।